नौकरियों में योगी सरकार कर सकती है बड़ा बदलाव। यूपी में अब 5 साल की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। योगी सरकार समूह ख और समूह ग की सरकारी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर सकती है। चयन के बाद शुरुआती 5 वर्ष तक कर्मियों को संविदा के आधार पर ही नियुक्त किया जाएगा और नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। संविदा सेवा के दौरान छटनी से बचे कर्मचारियों को मौलिक नियुक्ति मिलेगी। ज्यादा जानकारी के साथ पवन सेंगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। पवन, अब जो प्रदेश में नौकरियां मिलेंगी उसमें एक बड़ा बदलाव समझे इस पर? हाँ, निश्चित तौर पे नैन्सी, इसके दो पहलू हैं। अगर आप सरकारी स्तर की बात करें, यानी जो सरकार सोचती है, अगर उसके बात करें तो इसमें सरकार ने फैसला लेने का जो निर्णय किया है उसका कारण है कि वो चाहती है कि जो लोग सरकारी नौकरी में आए उनका आउटपुट यानी जो रिजल्ट है वो अच्छा हो, यानी रिजल्ट ओरिएंटेड कर्मचारी उत्तर प्रदेश सरकार में आए। इसके लिए 5 साल का कैप रखने का प्लान किया है। कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, उसके बाद पास किया जाएगा और उसमें इस बात को देखा जाएगा कि 5 साल तक उनकी परफॉर्मेंस क्या है, यानी हर साल मॉनिटरिंग होगी। 60% तकरीबन रखा गया है। 60% से ऊपर जो लोग होंगे, 60% होंगे, उनकी नौकरी बची रहेगी और 5 साल तक ये प्रक्रिया जारी रहेगा। उसके बाद उनको सरकारी नियुक्ति, यानी वो सरकारी मुलाजिम होंगे 5 साल बाद, यानी 5 साल तक उनके ऊपर तलवार रखी रहेगी। अगर यूथ की बात करें, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं जो संविदा पे ज्वाइन करेंगे, उनकी तरफ से आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से 5 साल तक इस पूरी नौकरी को चलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके जो अधिकारी होंगे, रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे, वो किस तरीके से उनका बिहेवियर होता है, किस तरीके से सरकारी कामकाज होता है, वो कितना खुश हैं, क्या ग्रेडिंग देते हैं, किस तरीके से ग्रेडिंग देते हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे सरकार को विचार करना होगा। नहीं तो जो कर्मचारी खासतौर से जो ज्वाइन करेंगे संविदा पे, वो परेशान होंगे और बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो। लिहाजा जो कर्मचारी यूनियन है, संघ है, तमाम इसका विरोध करते हुए अभी से नजर आ रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मन बना लिया है और इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 50 साल तक का जो क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, चाहे वो पुलिस विभाग की बात करें या जो सिविल सर्विसेज की बात करें, उसमें जो अधिकारी हैं उन लोगों के लेकर के सरकार जो तमाम मॉनिटरिंग करा रही है, तैयारी कर रही है कि फील्ड में उनकी जो पोस्टिंग है वो किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से किया जाए, या उनको सचिवालय से संबद्ध करके, विभागों से संबद्ध करके काम लिया जाए। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। उसमें इस सरकार का यह बड़ा फैसला है, क्योंकि इस फैसले से अगर कर्मचारी संघ या जो तमाम लोग हैं जो नौकरी पेशा में आना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें सामने आ सकती हैं। क्योंकि जो इससे पहले काम करने का तरीका रहा है, चाहे काम अभी करते आ रहे हैं, उन लोगों की बात करें तो वो लोग काम सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो ये मानते हैं कि नौकरी अब मिल गई है, लिहाजा अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 5 साल का कैप पीरियड होगा और उस 5 साल में उनको अपने आप को प्रूव करना होगा कि हाँ, हम सक्षम हैं उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा करने के लिए, हाँ, हम सक्षम हैं उत्तर प्रदेश की जनता को उस सर्विस देने के लिए जिसके लिए मुझे रखा गया है। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है और आने वाले कैबिनेट में माना जा रहा है कि यह प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जब हम वर्तमान में देखें, अभी प्रेजेंट में 1 या 2 वर्ष में प्रोबेशन की जो है व्यवस्था लागू है, क्या इसमें चेंजेस समझे? क्योंकि अब तक तो ये था कि 5 साल में, अब क्या शायद ये होगा कि 6-6 महीने के अंदर मूल्यांकन किया जाएगा? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जो पूरी प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, वो ही बदल जाएगी। यानी जो लोग सरकारी नौकरी में आते हैं, चाहे वो एग्जाम के थ्रू आए, मेरिट के थ्रू आए, वो सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद वो एक तरीके से निश्चिंत हो जाते हैं कि अब वो नौकरी में आ गए हैं, सरकारी नौकरी है, नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं होता है जब तक कि वो कोई बड़ा ब्लंडर न करें या कोई बड़ा ऐसा कार्य न करें जो सरकार विरोधी हो या जो सर्विस रूल को उल्लंघन करता हो। अब ये मामला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि जो
जो भी आएगा इस पेशे में, यानी खागा में जो भी भर्तियां होंगी वो 5 साल के संविदा पे होंगे और 5 साल में हर 6 महीने पे, यानी साल भर में 2 बार एक तरीके से उनको एग्जाम देना होगा और वो जो रेटिंग है वो तैयार की जाएगी, उसका परसेंटेज तैयार किया जाएगा। उसमें किस तरीके से क्राइटेरिया सरकार बनाती है आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो 60% बताया जा रहा है कि 60% तक उसको उस रेटिंग को पार करना होगा, 60% पाना होगा, तब वो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी 5 साल के अंदर कई लोगों की नौकरियां जाएंगी और 5 साल जब कंप्लीट कर लेगा कर्मचारी या वो पास होगा उस रेटिंग में, तब वो सरकारी मुलाजिम बनेगा या सरकारी नौकरी मिलेगी, तब जाकर के वो सरकार की सेवा वास्तव में कर सकता है। उससे पहले जो तमाम सुविधाएं सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, उनको एज ए संविदा कर्मचारी ही ट्रीट किया जाएगा। ये सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं और देखना होगा कि सरकार जब प्रस्ताव लाती है कैबिनेट में तो वास्तव में किस तरीके से कर्मचारी हितों को ध्यान रखा जाता है और किस तरीके से इस पूरे क्राइटेरिया को फॉलो कराने के गाइडलाइन तैयार की जाती है। यानी कि अगर देखें से पवन की अब 6-6 महीने के अंदर नए नए फिर कर्मी होंगे संविदा, क्योंकि अगर ऐसे बदलाव होगा 6-6 महीने के अंदर छटनी होगी तो साफ जाहिर सी बात है बहुत से लोग बाहर भी निकलेंगे, उनकी नौकरी पर हमेशा एक खतरा बना रहेगा फिर तो। हाँ, निश्चित तौर पे ये सोचने वाली बात है और मेरी कर्मचारी संघ के जो अध्यक्ष हैं या जो संगठन के लोग हैं उनसे बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये सरकार जो फैसला लाने जा रही है वो यूथ के खिलाफ है और जो लोग नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं उनके मौलिक अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि वो तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद चाहे वो मेरिट बेसिस से आए या लिखित परीक्षा के बेसिस पे आए, वो तैयारी करके सरकारी नौकरी में आते हैं और वो काम करते हैं। अगर ये गाइडलाइन बनाई जा रही है उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो जो सरकारी नौकरी के प्रति जो लोगों का रुझान है वो कम हो जाएगा, वो सरकारी नौकरी में नहीं आएंगे। शायद सरकार की भी सोच कुछ इस तरीके से है कि जो लोग केवल सरकारी नौकरी करने आते हैं वो शायद इस प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे, वो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे और जो लोग वास्तव में काम करना चाहते हैं, जिनको नीड है, वो सरकार के जो मंशा है उसके अनुरूप काम करना चाहते हैं, रिजल्ट देना चाहते हैं, पब्लिक से संबंधित जो मामले उनके सामने आते हैं उसका निस्तारण वो जल्द से जल्द करते हैं, उन लोगों को अब संविदा पे रख करके और सरकारी मुलाजिम बनाने का काम किया जाएगा। आपने देखा होगा कि सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले यह फैसला लिया कि एक फाइल एक टेबल पे 3 दिन और 1 हफ्ते के बीच में उसका निस्तारण होना चाहिए, चाहे अधिकारी हो या बाबू हो। लिहाजा जो सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है कि जो बाबू स्तर के लोग होते हैं वो फाइलों को दबाने का काम करते हैं, छोटे स्तर पे घूस चलने का काम होता है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकारी नौकरियों में देखने को मिलती है। शायद इन तमाम सोच को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है